अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बहुत ही मजेदार सा रसीला दानेदार सूजी का हलवा बना रही हूँ जो बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे किसी भी इवेंट में बहुत आराम से बना सकते हैं। अक्सर आपने शादियों में इस तरह का हलवा जरूर खाया होगा। तो आज हम 1 कप सूजी और कुछ चीजों को मिलाकर 2 किलो से ज्यादा ये हलवा बनाएंगे। तो आज हम वही सीक्रेट आपको बताएंगे कि ये रसीला और दानेदार और कम वक्त में कैसे बन सकता है जो जाते ही मुंह में घुल जाता है। तो आज हम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये हलवा बनाने वाले हैं। तो आप रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही परफेक्ट एकदम दानेदार रसीला हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 कप ये घी लिया है। घी को हम हल्का सा गर्म करेंगे। अक्सर जो हलवा बनाया जाता है ये घी में बनाया जाता है, बहुत ही मजेदार सा होता है अगर हम इसको घी में बनाएं। बेशक आप किसी घी में भी बना सकते हैं। अगर आप इसमें देसी घी यूज करना चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं। घी को आप देख सकते हैं मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें 1 कप के करीब सूजी ऐड करेंगे। सूजी को आप अच्छी तरीके से छान कर लीजिएगा और सूजी आप मोटी ले लें, बारीक वाली लें, जो आपके पास अवेलेबल हो। अब हम बिल्कुल लो टू मीडियम आंच पर सूजी को भूनेंगे। सूजी को भूनने में तकरीबन हमारे 10 से 12 मिनट लग जाएंगे क्योंकि बिल्कुल हम स्लो फ्लेम पर सूजी की बुनाई करेंगे। सूजी को हम तब तक भूनेंगे जब तक ब्राउन सा कलर नहीं आ जाता, क्योंकि कुछ लोग सूजी की बुनाई नहीं करते जिसकी वजह से हलवा कच्चा रह जाता है। और कच्चा हलवा तो आपको पता है एकदम व्हाइट व्हाइट होता है जो देखने और खाने में बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो इसलिए आप सूजी की बुनाई बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। और खुशबू के लिए हम 5 से 7 अदद इलायचियां शामिल कर लेंगे। इलायचियों के हमने मुंह खोल दिए हैं। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि तमाम चीजों का हम मेजरमेंट करके हलवा ये बना रहे हैं। तो जिस तरह हमने 1 कप घी लिया था, 1 कप सूजी, तो इसी तरह हम 1 कप के करीब चीनी भी लेंगे। चीनी वैसे आप अगर अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी करना चाहें तो कर सकते हैं। चीनी भी डालकर हम बहुत अच्छी तरीके से एक बार मिक्स करेंगे। मेल्ट होने का इंतजार नहीं करेंगे बल्कि हम हल्का सा मिक्स करके इसमें तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी ऐड कर देंगे। पानी आप एक साथ ना डालिएगा बल्कि आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, क्योंकि आपको पता है कि छींटे उड़ती हैं। तो इसलिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा। तकरीबन हम 1 लीटर के करीब पानी ऐड करेंगे। 1 लीटर के करीब हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। सर्दियों के मौसम में हर एक की कोशिश होती है कि झटपट से हलवा मिल जाए जो कम खर्चे में भी हो और बनाने में भी सिर्फ 10 मिनट लगे। अच्छा जी, अब हम हलवे को प्यारा सा कलर देने के लिए ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे। ये हम तकरीबन 2 चुटकी के करीब डाल देंगे। इससे हलवे का बहुत ही परफेक्ट कलर आएगा जो अक्सर आपने शादियों में इसी तरह का हलवा खाया होगा। अगर आप कलर नहीं भी डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। वैसे भी इस हलवे का कलर प्यारा ही आता है। अब हम हलवे को तब तक पकाएंगे जब तक अच्छे तरीके से गाढ़ा नहीं हो जाता। और साथ हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए बादाम, कटे हुए पिस्ते और साथ में हम तकरीबन 4 से 5 चम्मच के करीब नारियल का बुरादा ऐड कर देंगे। नारियल के बुरादा ऐड करने से हलवे में बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू आने लगती है, इसलिए आप नारियल का बुरादा ही ऐड कीजिएगा। वैसे अगर इस ठंडे मौसम में हल्की हल्की बारिश के साथ गरम गरम चाय और मिल जाए ये साथ हलवा तो मजा ही आ जाए। तो ये हलवा इतना आसान और कम बजट में बनकर तैयार हो जाता है और सबसे बढ़कर ये इतना जल्दी बन जाता है कि इधर हलवे की फरमाइश आई उधर हलवा तैयार। अब हम इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। जब हम छोटे छोटे होते थे तो ये हलवा मेरी अम्मी अब्बू के लिए बनाती थी। मेरे अब्बू ये हलवा बहुत शौक से खाते थे। तो यही हलवा आज मैं अपनी अम्मी के तरीके से बना रही हूँ। यकीनन ये हलवा आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अभी आप देख सकते हैं हलवा काफी हद तक गाढ़ा होना शुरू हो गया है। हम बहुत ज्यादा भी हलवे को थिक नहीं करेंगे बल्कि हम इस तरह थोड़ा लिक्विड रखेंगे, क्योंकि बाद में ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा सख्त हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा हमारे हलवे का कलर भी आ चुका है और बहुत ही प्यारा सा हमारा ये हलवा काफी हद तक थिक भी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितना जबरदस्त ये हलवा हमारा तैयार हो रहा है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और ऊपर से हम डाल देंगे खोआ। आप इसको खोए वाला सूजी का हलवा भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें हम खोआ डालते हैं तो अक्सर आपने शादियों में इस तरह का खोए
खोए वाला हलवा जरूर खाया होगा। इस तरीके से हम ऊपर खोआ डाल देंगे। खोआ जो आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। हम तकरीबन 150-200 ग्राम ऊपर डाल देंगे। लास्ट में हम उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे कटे हुए बादाम, कटे हुए पिस्ते और मुरब्बे हम ऊपर डाल देंगे। गार्निश आप अपनी मर्जी से कोई सी भी ड्राई फ्रूट डालना चाहे तो डाल सकते हैं। और अब हम ऊपर से तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि जो हमने इसमें खोआ वगैरह डाला है वो हलवे के अंदर रच बस जाए। आप हलवे की फाइनल लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह कितना जबरदस्त ये हमारा मजेदार सा हलवा बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए जी, बहुत ही मजेदार, बहुत ही आसान, कम बजट वाला सूजी का मजेदार हलवा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। यकीन माने इतना जबरदस्त, इतना टेस्टी ये हलवा बना है कि आपके मुंह में जाते ही घुल जाएगा। और अगर बारिश में इस तरह का हलवा मिल जाए तो खाकर मजा ही आ जाए। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग रेसिपी? अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए जो भी नई रेसिपी बनाऊं सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।